कभी कभी इतिहास में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका परिणाम इतना अप्रत्याशित निकल करके सामने आता है कि जिसकी कल्पना उस समय के सत्ता में बैठे शासक वर्गों ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अब जैसे फ्रांस की क्रांति, जब फ्रांस की क्रांति में तीनों स्टेटस जनरल की बैठक होती है और उसमें तृतीय जो वर्ग होता है, जब वो स्टेटस जनरल का बहिष्कार करता है, तो उसके बाद किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि बड़ी संख्या में फ्रांस की जनता सड़कों पे उतर जाएगी और बेस्तिल के किले को तोड़ देगी और फ्रांस की राजशाही के खात्मे की ओर वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद के इतिहास में 1905 में जब अंग्रेज बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि बंगाल विभाजन के विरोध में ऐसी विराट घटनाएं जन्म लेंगी जो कि आने वाले समय में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर देंगी। जी हां, 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो एक आंदोलन खड़ा होता है, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन भारत के राष्ट्रवाद के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। स्वदेशी आंदोलन शुरू बंगाल के विभाजन के विरोध में होता है, लेकिन जल्द ही यह आंदोलन बंगाल से निकल करके दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास जैसे प्रांतों में एक राष्ट्रवादी लहर के रूप में पहुंच जाता है। स्वदेशी आंदोलन में कई तरह की राजनीतिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, उदारवाद से लेकर के चरमपंथ से लेकर के क्रांतिकारी आतंकवाद, कई तरह की प्रवृत्तियां स्वदेशी आंदोलन में अभिव्यक्त होती हैं। स्वदेशी आंदोलन आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति, रचनात्मक स्वदेशी, बहिष्कार, असहयोग, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे नवीन विचार और आंदोलन के नए तरीकों को उत्पन्न करता है, जो उस समय तो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते, लेकिन जल्द ही आने वाले समय में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यही विचार और आंदोलन के तरीके गांधी जी के द्वारा जब प्रयोग में लाए जाते हैं तो व्यापक जन आंदोलन खड़ा होता है। अनेक
बड़े जन आंदोलन एक के बाद एक खड़े होते हैं, जो अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन को समाप्त करने के लिए शुरू होता है, लेकिन इस आंदोलन में जल्द ही बंगाल विभाजन का प्रश्न गौण हो जाता है। भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न केंद्रीय प्रश्न बन जाता है। स्वदेशी आंदोलन कई मामलों में अनूठा है। एक राजनीतिक सवाल पे देखिए, बंगाल का विभाजन एक राजनीतिक सवाल है, एक प्रशासनिक सवाल है। एक राजनीतिक सवाल पर शुरू होने वाला यह स्वदेशी आंदोलन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्रों में एक गहरा प्रभाव डालता है। अपने बहुआयामी कार्यक्रमों और अनेक प्रकार की गतिविधियों के कारण यह आंदोलन उस समय में एक बहुत बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में लेता है और उनको राष्ट्रवादी बनाता है, उनके अंदर राष्ट्रवादी चेतना का संचार करता है। हालांकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी चूकें भी होती हैं जिनके कारण अंग्रेजों को सांप्रदायिकता का खेल खेलने का अवसर प्राप्त होता है और जिसका परिणाम सांप्रदायिक दंगों में होता है। लेकिन स्वदेशी आंदोलन की इन चूकों ने आगामी नेतृत्व को न केवल सजग बल्कि सतर्क भी कर दिया। तो देखिए, स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रवाद के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, इसके विरोध में किस तरह की प्रतिक्रिया पैदा हुई, कौन कौन सी प्रवृत्तियां इस आंदोलन में रही, जिसका अभी संकेत मैंने आपको किया, उसको स्पष्ट करूंगा अगले वीडियो में। फिर किस तरह से यह आंदोलन बढ़ा, लगभग अखिल भारतीय स्वरूप इसने ग्रहण किया और कैसे इस आंदोलन ने भारत के राष्ट्रवाद में एक नया अध्याय शुरू किया। इसने पूरी तरह से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नए रास्ते पर मोड़ के रख दिया। तो उस गहन चर्चा में जाने से पहले हम कुछ सवाल देख लें जो आईएएस की मुख्य परीक्षा में आए हैं। एक सवाल यह आया कि आत्मशक्ति से अभिलक्षित रचनात्मक स्वदेशी की व्याख्या कीजिए जिसने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया। इस सवाल में हमें यह बताना है कि आत्मशक्ति क्या है, किस प्रकार से इस आंदोलन ने इस पर जोर दिया, और आत्मशक्ति से अभिलक्षित रचनात्मक स्वदेशी की व्याख्या कीजिए। रचनात्मक स्वदेशी क्या है? हम जब इसके गहन
चर्चा में आएंगे तो इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। मैं आज आपके संज्ञान में ला दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। दूसरा एक सवाल है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? हाउ वुड यू एक्सप्लेन दी मेजर ट्रेंड्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट्स? अभी मैंने संकेत प्रारंभ में किया कि कई तरह की धाराएं, कई तरह की प्रवृत्तियां स्वदेशी आंदोलन में फूटी, तो उसी के बारे में इस प्रश्न में बताना है और उसकी व्याख्या करनी है। एक सवाल और है कि करजन के बंगाल विभाजन ने अनायास ही विराट घटनाओं को जन्म दे दिया और अनेक वर्षों बाद देश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसलिए बहुआयामी स्वरूप वाले अनेक प्रवृत्तियों को समाहित करने वाले और विराट घटनाओं को जन्म देने वाले स्वदेशी आंदोलन पर एक गहन चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इन जो सवाल मैंने अभी आपको बताए, इन सवालों के संबंध में तो पर्याप्त सामग्री उस चर्चा में आपको मिलेगी ही। जो सवाल और बन सकते हैं उनके बारे में भी संकेत आपको मिलेगा। और आप एक बार 11th क्लास की एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा साहब की, उसको आप लोग पढ़ लें और आपके मन में और भी जो सवाल आ रहे हों आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उस हिसाब से मैं अपने उस चर्चा को उस चर्चा को उसका स्वरूप निर्धारित करूंगा, उसकी रूपरेखा बनाऊंगा। वंदे मातरम।